As we have completed our first unit, the French Revolution, we have discussed thoroughly the French Revolution. So, our second topic is socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism in Europe and the Socialism in Europe and the Russian Revolution. हुआ कहाँ है? जो रशियन रिवोल्यूशन है 1917 में हुआ है। ये रशिया जो था पहले जो 1917 के पहले था, ये बहुत बड़ा एम्पायर था एक। और इस एम्पायर को एशिया का पार्ट और यूरोप का पार्ट दोनों हिस्से पूरे रशिया में आते थे। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, मैंने मैप यहाँ पे लाया है। यह है रशिया। रशिया और रशिया में रशिया के साथ साथ कौन थे उस वक़्त? ये देखिए आप, मॉस्को ये पूरा रशिया का पार्ट है। इसके साथ ये एशिया का पार्ट है, ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब ये देखिए फ़िनलैंड जो है ये भी रशिया का पार्ट है। पोलैंड रशिया के पार्ट है, यानी यूरोप का जो लगभग आधा हिस्सा था वो रशिया का पार्ट था। क्योंकि पोलैंड, फ़िनलैंड रशिया के नज़दीक हैं। आर्मेनिया, यूक्रेन ये सब रशिया के पार्ट थे। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था। अब हुआ क्या कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अब बहुतों ने देखा कि जो इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी किससे आई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो आगे जो दूसरे एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो भी अपने अपने मुल्कों में मोनार्की या एरिस्टोक्रेसी दूर करने का सोच रहे थे। तो कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसमें क्या हुआ? इन द फर्स्ट यूनिट जो हमने पहले ही पढ़ा है, वी आर अवेयर अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो हमने पहले ही पढ़ा है कि राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम जो आइडियाज़ आए हैं कहाँ से? फ्रेंच से। वो हमने पहले ही पढ़ा है। और इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसने क्या किया? इसने रास्ता दिखाया उन लोगों को, उन मुल्कों को, कि अगर फ्रांस में हम इनकलाब ला सकते हैं तो दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएटेड द पाथ इन विच द सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड या डिवाइडेड। जो सोशलिज्म इन यूरोप हमें यूनिट पढ़ना है, इसमें हमें दो चीज़ें पढ़ना है। एक व्हाट इज सोशलिज्म, और क्यों सोशलिज्म या यूरोप में ही ये हुआ, यानी। और दूसरा हमें पढ़ना है रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ है। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? होल रशियन रिवॉल्यूशन विल इंक्लूड, एक इसका बैकग्राउंड हमें पढ़ना है कि इसमें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा 1905 का रिवॉल्यूशन, फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन, उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन, रशिया आफ्टर द रिवॉल्यूशन यानी यूएसएसआर जो बना, ये कितने मुल्क इसके साथ जुड़ गए, स्टालिन एंड द रशिया अंडर हिम, ये हमें पढ़ने हैं। लेकिन पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दस व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म जो भी हम पढ़ेंगे, नेशनलिज्म पढ़ेंगे या सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, जिसके पीछे ISM होगा, इसका मतलब हुआ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी का मतलब कि ये किन किन बातों को ये मान रहे हैं या किन किन को लेकर ये चल रहे हैं, यानी इनका आइडिया किस पे डिपेंडेंट है। यानी सोशलिज्म इज़ द आइडियोलॉजी वाइल ऑल द रिसोर्सेज जो भी मुल्क में जो भी चीज़ हो, जो भी रिसोर्स निकलती हो या बनती हो, जो भी हो, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पीपल। हर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशलिज्म का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर लोगों में बराबर होना चाहिए। एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं है, यहाँ कि पीछे कोई टैलेंट पे उठा और लेकिन उसको आगे लाए, नहीं। हर एक को इक्वालिटी पे ही देते हैं। इट सेज दैट वी शुड मूव टुगेदर, यानी इकट्ठे हम आगे चलने चाहिए। सडनली आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस्ड। इन इंडिया, राजा राम मोहन राय टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राजा राम मोहन राय इंडिया में जो था, जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत पढ़ा और बात भी की, और आगे भी इस रिवॉल्यूशन को आगे भी लेना चाहते थे। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century। यानी पूरे यहाँ पे रशिया में सोशलिज्म जो है बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल टूल, जो बहुत ताकतवर टूल बना कि 20th सेंचुरी में सोसाइटी को कैसे शेप